नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। और जहां पर आज की बड़ी खबर दिखाई जा रही है ब्लैक एंड व्हाइट क्राइम से। आज की बड़ी खबर महम से, जहां पर एसडीएम ऑफिस में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठी, लेकिन एसडीएम से जब सवाल किए गए तो वह खुद ही कटहरे में नजर आए। महम के एसडीएम ऑफिस में भ्रष्टाचार का साया गहराता जा रहा है और लोगों का आरोप है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो कि मोटे पैसे मांगे जाते हैं। इतना ही नहीं, क्लर्क की सीट से पूरा खेल संचालित होता है, जिसमें बाहरी लोगों की जो कि मिली भगत भी सामने आई है। आरोप यह है कि जिन कर्मचारियों का दो बार ट्रांसफर हो चुका है, उन्हें रिलीव नहीं किया जा रहा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उन्हें बचाया क्यों जा रहा है। और जहां पर आरोप यह लगे हुए हैं कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के नाम पर मोटे पैसे वसूले जाते हैं और यह ऑफिस के अंदर क्लर्क की कुर्सी पर बैठा जो भ्रष्टाचार के खेल खेला जा रहा है, और इसमें बाहरी लोगों की भी मिलीभगत बताई जा रही है। और जिन कर्मचारियों को ट्रांसफर हो चुका है, उन्हें रिलीव नहीं किया जा रहा। क्या भ्रष्टाचार का खेल जो कि इतना गहरा गया है कि नियमों को भी ताक पर रख दिया गया है। जब इस बारे में एसडीएम मुकुंद तंवर से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास कोई भ्रष्टाचार के सबूत हैं तो वह लिखित में लेकर आए और 30 दिनों के अंदर कार्रवाई की जाएगी। बिना सबूतों के किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है। एसडीएम ऑफिस में जो अपने है गलत तरीके से गाड़ियों की फाइलें पास की जा रही हैं और बाहरी लोगों को अंदर बैठाया जा रहा है, तो इस पर क्या कुछ स्थिति है? देखो, ये सूचना मेरे हिसाब से अनसब्सटेंशिएटेड है। कोई भी ऐसी सूचना है तो लोग जिसने कंप्लेंट डाली है वो एविडेंसेस लेके आए। हमारा जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया था, एक ही मोटिव है, ट्रांसपेरेंट तरीके से हम अपना ऑफिस चलाते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को कोई भी यदि दिक्कत हुई है तो एविडेंसेस के साथ में हमारे पास आए। जो भी व्यक्ति दोषी होगा जल्द से जल्द कार्रवाई करके और स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल डिसिप्लिनरी एक्शन हम उसमें लेंगे। इस तरह की एफआईआर तब होती हैं जब हम कुछ लोगों को गलत कंडक्ट के केस में अपनी सीटों से चेंज करते हैं। तो ऐसा ही हमने रिसेंटली किया था। कुछ लोगों का कंडक्ट ठीक नहीं था तो हमने उनको चेंज कर दिया ताकि हमारे कार्यालय है उसकी कार्य प्रणाली ठीक हो पाए। पर इस तरह से अनसब्सटेंशिएटेड कंप्लेंट्स मीडिया में आना, वो मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो व्यक्ति इस चीज़ को फैला रहा है, आप उनसे भी एविडेंसेस मांगिए कि ऐसा है। और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई भी यदि ऐसा इशू है तो विल टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट। पीएन की पोस्ट पे है और क्लर्क का काम कर रहा है। देखो, हमारे जो स्टाफ हैं यहाँ पे, एग्जिस्टिंग स्टाफ है, उसको हम रोटेशन के बेसिस पे यूज़ करते रहते हैं। मैं स्टिल आपसे सेम बात रिपीट करूँगा, कोई भी व्यक्ति किसी को यदि ऐसी ग्रीवांसेस हैं, एविडेंसेस के साथ में मेरे कार्यालय में वर्किंग आवर्स में आए, हम उनको बिल्कुल इंक्वायर करके सेटिस्फाई करके भेजेंगे। और एक ये अभिमन्यु है सर, एमटीएस की पोस्ट पे है और कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रहा है। इनका ट्रांसफ़र भी हो चुका है लेकिन इन्हें अभी तक रिलीव नहीं किया गया। नहीं, रिलीव हमारे ही कार्यालय के आदेश के हमने रिक्वेस्ट करी है कि हम उसकी रिप्लेसमेंट के लिए हमने डीसी साहब से अनुरोध किया है। और जो ऑर्डर है उसका हमने वैलिड तरीके से रिक्वेस्ट करी है डीसी साहब से, और उसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। और एक बाहर नोटिस लगा रखा है सर सिस्टम के, 1:30 बजे के बाद सिस्टम आउट हो जाएगा, नहीं तो उस पर हस्ताक्षर उपमंडल अधिकारी के, और बाद में डीलरों का काम किया जा रहा है, उसमें क्या अपडेट है? जिस भी व्यक्ति की ऐसी कोई कंप्लेंट है कि हमारे कार्यालय के किसी भी व्यक्ति की मिलीभगत किसी बाहरी व्यक्ति से है, वो मैं तो चाहता हूँ ऐसी कोई कंप्लेंट यदि है तो मेरे पास में आए, एविडेंसेस के साथ में आए, हम स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल डिसिप्लिनरी एक्शन लिखेंगे। आपने शायद हमारे कार्यालय के कागज यदि ध्यान से देखे होंगे तो उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, मैं आपको पढ़ के उसका सुनाता हूँ कि हम खुद अंडरटेक करते हैं, जो भी लेटर मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है, मैं खुद अंडरटेक करता हूँ कि इस कार्यालय में जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनको पारदर्शी तरीके से हम देते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की सूचना यदि आप देंगे तो आप लिखित तौर पे हमें दें, हम कार्रवाई करेंगे। मैं तो आगे से अंडरटेक कर रहा हूँ, आप हमें आके बताएं तो सही। और पिछले दिनों एक रोहतक का डीलर था जो पकड़ा गया था, उसका क्या कुछ मामला था? ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। आप मुझे डिटेल्स, जो भी व्यक्ति हैं जिसका भी इशू है वो मेरे संज्ञान में लाएगा तो हम एक्शन लेंगे। तो आगे ये सारी सूचनाएं हैं वो किसी जो इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति को उसकी सीट से हटाए जाने के बाद की दिक्कतें हैं, मोटिवेटेड हैं और इससे प्रेशर टैक्टिक्स बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर भी एक ओपन अपील है, क्योंकि हमें कार्यालय पारदर्शी तरीके से चलाना है और जिसके लिए हम पूरी मेहनत भी कर रहे हैं।
फिर भी किसी व्यक्ति को कोई समस्या है हमसे आगे मिले, एविडेंसेस दे, मैं एश्योर करता हूँ 30 दिन के अंदर हम स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल डिसिप्लिनरी एक्शन उस व्यक्ति के अगेंस्ट में जिसने दिक्कत क्रिएट करी लेंगे। एक पिछले जो एसडीएम थे सर दलबीर फोगाट जी, तो उस समय में एक एफआईआर दर्ज थी जो एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 2 गाड़ियों पे कर रखा था नंबर, तो उसमें क्या कुछ नया मामला अपडेट हुआ? मेरे संज्ञान में ऐसी कोई एफआईआर नहीं है। जैसे ही मेरे नोटिस में आएगी विल टेक एक्शन। आपने संज्ञान में डाला है, आई विल चेक इट और उसमें कोई कार्रवाई पेंडिंग होगी तो हम उसको जल्द से जल्द कराएंगे। अब देखना यह होगा कि आरोप सिर्फ हवाई है या सचमुच महम एसडीएम ऑफिस के अंदर भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हो रही हैं। बने रहिए इसी खबर के लिए हमारे चैनल के साथ ब्लैक एंड व्हाइट क्राइम न्यूज। जय हिंद, जय भारत।